हम बात कर रहे थे आज़ादी से पहले शुरू हुए हिंदी दैनिक आज के बारे में। गाँवों में जो गांव कस्बे थे वहाँ पे लोग इकट्ठे होके इस अखबार को पढ़ते थे। एक व्यक्ति पढ़ता था, बाकी लोग सुनते थे कि क्या उसमें छपा है, क्या कहा जा रहा है, राष्ट्र में क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इस प्रकार केवल एक समाचार पत्र नहीं रहा, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का स्वतंत्रता जो आंदोलन था उस समय के जनसंचार का माध्यम बन गया। यही कारण है कि इतिहास दैनिक आज को हिंदी क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार का सबसे प्रभावशाली अखबार माना जाता है। उसको सबसे प्रभावशाली समाचार पत्रों में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी लिखते समय दैनिक आज का उल्लेख एक अखबार के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जागरण के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में किया जाता है। दैनिक आज का सबसे स्थायी और दूरगामी योगदान केवल स्वतंत्रता आंदोलन की रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं था। इस अखबार ने हिंदी पत्रकारिता की भाषा, शैली और प्रस्तुति को भी पूरी तरह बदल दिया। यदि आज हिंदी समाचार पत्रों की भाषा अपेक्षाकृत सरल, प्रवाहपूर्ण और जन सामान्य की समझ में आने वाली दिखाई देती है, तो उसके पीछे दैनिक आज और उसके संपादक बाबूराव विष्णु पराड़कर का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हिंदी पत्रकारिता की भाषा अक्सर अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ और साहित्यिक हुआ करती थी। समाचार पत्र पढ़ना आम पाठकों के लिए आसान नहीं था। भाषा इतनी कठिन होती थी कि कई बार समाचारों की जगह लेख साहित्यिक निबंध जैसे प्रतीत होते थे। पराड़कर ने इस स्थिति को बदलने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि पत्रकारिता की भाषा वही होनी चाहिए जिसे आम लोग समझ सकें। दैनिक आज ने ऐसी हिंदी विकसित की जो न तो अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ थी और न ही अनावश्यक रूप से जटिल। भाषा में सरलता थी, लेकिन विचारों में गंभीरता बनी रहती थी। यही कारण था कि अखबार शिक्षित वर्ग के साथ साथ सामान्य पाठकों के बीच भी लोकप्रिय हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में इसकी पहुंच लगातार बढ़ती गई। अखबार ने हिंदी में राजनीतिक और प्रशासनिक शब्दावली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकतंत्र, विधानमंडल, चुनाव, स्वराज, स्वतंत्रता आंदोलन, जनमत प्रतिनिधित्व और शासन जैसे अनेक शब्दों को लोकप्रिय बनाने में दैनिक आज का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। इन शब्दों ने आगे चलकर हिंदी पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन की भाषा को आकार दिया। दैनिक आज ने समाचारों की प्रस्तुति में भी बदलाव किया। समाचार को संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की शैली विकसित की। संपादकीय लेखों में विचारों की स्पष्टता और तर्कों की मजबूती दिखाई देती थी। इसने हिंदी पत्रकारिता को एक नई पेशेवर पहचान दी। अनेक पत्रकार और लेखक बाद में स्वीकार करते रहे कि उन्होंने पत्रकारिता की भाषा दैनिक आज से सीखी। इस अखबार ने केवल अपने समय को प्रभावित नहीं किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के पत्रकारों को भी दिशा दी। इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि दैनिक आज ने हिंदी पत्रकारिता को जनता की भाषा बनाया और उसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली माध्यम के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दैनिक आज स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केवल समाचार प्रकाशित करने वाला अखबार ही नहीं था। उसने राष्ट्रीय नेताओं और जन आंदोलनों के लिए एक प्रभावशाली मंच तैयार किया। वह प्रभावशाली मंच बना जिस समय देश में राजनीतिक जागरण बढ़ रहा था। उस समय जनता और नेतृत्व के बीच
संवाद स्थापित करने का काम इस अखबार ने बड़ी प्रभावशीलता से किया। महात्मा गांधी के विचारों को हिंदी भाषी क्षेत्रों तक पहुंचाने में दैनिक आज की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती है। गांधी जी के भाषण, लेख, संदेश और आंदोलनों से संबंधित जानकारी नियमित रूप से प्रकाशित की जाती थी। दैनिक आज में गांवों और कस्बों में रहने वाले लोग राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और उद्देश्य को इसके माध्यम से समझ पाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और अन्य राष्ट्रीय नेताओं की गतिविधियों को प्रमुखता से इस अखबार में स्थान दिया जाता था। लेकिन दैनिक आज की विशेषता केवल यह नहीं थी कि वह नेताओं की बातें ही प्रकाशित करता था, वह उनके विचारों को सरल भाषा में समझाता भी था। इससे पाठकों के लिए राष्ट्रीय राजनीति को समझना आसान हो जाता था। जब असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलनों जैसे अभियान चल रहे थे, तब दैनिक आज की रिपोर्टिंग ने इन आंदोलनों के जो समाचार थे उनको गांव-गांव तक पहुंचाने में मदद की। जहां नेता स्वयं नहीं पहुंच सकते थे, वहां उनके विचार, संदेश अखबार के माध्यम से पहुंच जाते थे। अखबार ने केवल राजनीतिक आंदोलनों को ही महत्व नहीं दिया, सामाजिक सुधार, महिला शिक्षा, अस्पृश्यता उन्मूलन, स्वदेशी उद्योगों के विकास और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे विषयों को भी प्रमुखता दी। इससे यह अखबार समाज सुधार और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का माध्यम भी बन गया। दैनिक आज के पाठकों को यह महसूस होता था कि केवल जो उस समय पाठक थे, जब वो अखबार पढ़ते थे, उन्हें ये महसूस होता था कि वे केवल समाचार ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि देश के भविष्य को भी आकार देने वाली घटनाओं का हिस्सा बन रहे हैं। यही कारण था कि इसकी विश्वसनीयता और लोकप्रियता दोनों लगातार बढ़ती गई। इतिहासकारों के अनुसार हिंदी क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में दैनिक आज की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी कुछ अन्य क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्रीय समाचार पत्रों की थी। इसने नेताओं और जनता के बीच संवाद का ऐसा पुल बनाया जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाने में मदद की। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, दैनिक आज के सामने एक नई चुनौती यह थी कि अब संघर्ष विदेशी शासन के खिलाफ नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक भारत के निर्माण का था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक समाचार पत्रों को अपनी भूमिका पुनः परिभाषित करनी पड़ी। दैनिक आज ने भी इस परिवर्तन को स्वीकार किया और राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में अपनी पत्रकारिता को नए संदर्भों में ढाला। स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माण, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना, चुनावी राजनीति, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन जैसे विषय राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में थे। दैनिक आज ने इन विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता की। उसने अपने पाठकों को नए भारत की चुनौतियों और संभावनाओं से परिचित कराया। स्वतंत्रता के बाद उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी ऐतिहासिक विरासत बनी रही। यह उन चुनिंदा हिंदी समाचार पत्रों में से था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को करीब से देखा, उसमें भागीदारी की, उसकी घटनाओं को दर्ज किया। इस कारण पाठकों के बीच उसकी विश्वसनीयता बनी रही। दैनिक आज ने स्वतंत्र भारत में हिंदी पत्रकारिता को यह संदेश दिया कि समाचार पत्र का जो एम होता है, जो उद्देश्य होता है, वो केवल खबरें ही बेचना नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना भी होता है। दैनिक आज ने जनहित, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सरोकारों को पत्रकारिता के केंद्र में रखने की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस अखबार का प्रभाव केवल उसके प्रकाशित समाचारों तक सीमित नहीं रहा।
इसके माध्यम से तैयार हुई दैनिक आज के माध्यम से तैयार हुई पत्रकारों की पीढ़ी ने आगे चलकर हिंदी पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व किया। अनेक प्रतिष्ठित संपादक और लेखक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दैनिक आज की परंपरा से प्रभावित रहे, उसका हिस्सा रहे। आज भले ही मीडिया का स्वरूप बदल चुका है और डिजिटल प्लेटफॉर्म का युग आ गया है, लेकिन हिंदी पत्रकारिता की मूल संरचना में दैनिक आज की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। भाषा, प्रस्तुति, जन सरोकार और राष्ट्रीय हित की जो परंपरा इस अखबार ने विकसित की, वह आज भी हिंदी मीडिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इस कारण दैनिक आज को केवल एक न्यूज़पेपर नहीं बल्कि हिंदी पत्रकारिता का एक संस्थान माना जाता है। इसकी विरासत भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में हमेशा याद की जाएगी। धन्यवाद। इंडियन हिस्ट्री के शुरुआत में जो अखबार थे उनके बारे में हमने जानकारी ली, लेकिन अब उन पत्रकारों के बारे में, उन संपादकों के बारे में, उन पुरोधाओं के बारे में भी जानना जरूरी है जिन्होंने भारतीय पत्रकारिता को दिशा दी। ऐसे ही पत्रकारिता के पुरोधा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय उस दौर की उन वो महान विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने पत्रकारिता को दिशा दी। इनकी चर्चा किए बिना भारत में आधुनिक पत्रकारिता के इतिहास की कल्पना अधूरी है। इन्होंने पत्रकारिता को दिशा दी। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना योगदान उनका एक समाचार सुधारक, शिक्षाविद और आधुनिक भारत के निर्माण में है। उन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत इसीलिए कहा जाता है। उन्होंने पत्रकारिता को केवल समाचार देने का माध्यम नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का सशक्त उपकरण बनाया। जब राजा राम मोहन राय पत्रकारिता के क्षेत्र में आए तब भारत पर ब्रिटिश शासन था। भारतीय समाज में सामाजिक रूढ़ियाँ थी, बुराइयाँ थी और अंधविश्वास काफ़ी था। जनता की आवाज़ को सामने लाने वाला कोई प्रभावशाली मंच उस समय मौजूद नहीं था। ऐसे समय में उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से समाज को जागरूक करने, जनता को शिक्षित करने और सत्ता से सवाल पूछने का काम शुरू किया। राजा राम मोहन राय जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। उनके पिता रमाकांत राय एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। बचपन से ही राम मोहन राय की रुचि अध्ययन में थी। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी, बंगाली और अंग्रेजी जैसी अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। उस समय अधिकांश लोग केवल अपने धर्म या परंपरा तक सीमित ज्ञान रखते थे, लेकिन राजा राम मोहन राय ने विभिन्न समस्याओं, धर्मों और विचारधाराओं का अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय वेदांत, इस्लामिक दर्शन और पश्चिमी उदारवादी चिंतन को समझा। यही व्यापक अध्ययन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति बना। उनके विचारों में तार्किकता थी। वे हर बात को प्रश्नों की कसौटी पर परखते थे। यही दृष्टिकोण आगे चलकर उनकी पत्रकारिता की पहचान बना। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्रकारिता को ही उन्होंने क्यों चुना, मतलब उन्होंने पत्रकारिता को आखिर क्यों चुना, आखिर एक समाज सुधारक पत्रकारिता की ओर क्यों आया। उस समय मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन देने का कोई माध्यम नहीं था। जनसंचार के साधन सीमित थे। किसी भी विचार को व्यापक समाज तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम समाचार पत्र ही थे। राजा राम मोहन राय ने समझ लिया था यदि समाज में परिवर्तन लाना है तो लोगों की सोच बदलनी होगी और सोच बदलने का सबसे प्रभावी तरीका संवाद है। अब संवाद कैसे हो? संवाद के लिए उन्होंने महसूस किया केवल सभाओं और भाषणों से काम नहीं चलेगा।
संवाद होगा, संवाद के बाद फीडबैक ज़रूरी होता है। विचारों को स्थायी रूप से जनता तक पहुंचाने के लिए अखबारों की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने पत्रकारिता को अपने सामाजिक आंदोलन का प्रमुख माध्यम बनाया। उनकी पत्रकारिता का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि समाज को जागरूक बनाना था। प्रारंभिक वर्षों में भारत की पत्रकारिता 19वीं शताब्दी के शुरुआत में शुरुआती चरण में थी। कुछ अंग्रेजी समाचार पत्र निकल रहे थे, लेकिन वे मुख्यतः अंग्रेज अधिकारियों और व्यापारिक वर्ग के हितों पर ही केंद्रित रहते थे। भारतीय जनता की समस्याओं, सामाजिक मुद्दों और सुधार संबंधी जो विषय थे उन्हें पर्याप्त स्थान नहीं मिलता था। तब भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता लगभग नगण्य थी, नहीं के बराबर थी। ऐसे माहौल में राजा राममोहन राय ने भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता को नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने यह साबित किया कि अखबार केवल शासकों के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए भी होते हैं। संवाद कौमुकी जन जागरण का माध्यम बना। 1821 में राजा राममोहन राय ने बंगाली भाषा का समाचार पत्र संवाद कौमुदी प्रकाशित करना शुरू किया। भारतीय भाषा पत्रकारिता के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। संवाद कौमुदी इस समाचार पत्र का जो एम राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देने के लिए नहीं हुआ था। इसके माध्यम से सामाजिक सुधार, शिक्षा, महिला अधिकार, धार्मिक सुधार और जनहित के विषयों पर लगातार लेख प्रकाशित किए जाते थे। संवाद कौमुदी में छपे लेखों की भाषा अपेक्षाकृत सरल और समझने योग्य होती थी। इसका प्रभाव बंगाल के शिक्षित समाज पर तेजी से बढ़ा। इस अखबार ने पहली बार बड़े पैमाने पर सामाजिक प्रश्नों को सार्वजनिक बहस का विषय बनाया। आज हम जिस सार्वजनिक विमर्श या पब्लिक डिस्कोर्स की बात करते हैं, उसकी शुरुआती झलक संवाद कौमुदी में दिखाई देती है। 1822 में राजा राममोहन राय ने फारसी भाषा का एक समाचार पत्र निकाला। इसका नाम मिरात उल अखबार था। उस समय फारसी प्रशासन और शिक्षित वर्ग की प्रमुख भाषा थी। इसलिए इस अखबार के माध्यम से उन्होंने प्रभावशाली वर्ग तक अपनी बात पहुंचाई। इस पत्र में सामाजिक और राजनीतिक विषयों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी लेख प्रकाशित होते थे। यह उस दौर की पत्रकारिता के लिए असाधारण बात थी, क्योंकि अधिकांश जो न्यूज़पेपर थे वह समाचार पत्र स्थानीय या प्रशासनिक विषयों तक सीमित रहते थे। राजा राममोहन राय भारतीय समाज को विश्व की घटनाओं से जोड़ना चाहते थे। उनका मानना था कि किसी समाज का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक वह दुनिया में हो रहे बदलावों को ना समझे। यदि भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण संघर्षों की बात की जाए तो राजा राममोहन राय का नाम सबसे पहले आता है। 1823 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। नए नियमों के अनुसार किसी भी समाचार पत्र को प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था। यह कदम प्रेस की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा था। राजा राममोहन राय ने इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार आलोचना से डरकर प्रेस को नियंत्रित करेगी तो जनता तक सत्य नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को ज्ञापन भेजे और प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में मजबूत तर्क प्रस्तुत किए। इतिहासकार मानते हैं कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संगठित वैचारिक संघर्ष की शुरुआत यहीं से हुई थी। आज संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो महत्व प्राप्त है, उसके शुरुआती वैचारिक आधार तैयार करने वाले लोगों में राजा राममोहन राय शामिल थे। राजा राममोहन राय की पत्रकारिता का सबसे प्रसिद्ध अध्याय
सती प्रथा के खिलाफ उनका अभियान है। उस समय भारत के कई क्षेत्रों में यह प्रथा प्रचलित थी कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसकी चिता पर ही जीवित जला दिया जाता था। राजा राममोहन राय ने इसे अमानवीय और अन्यायपूर्ण माना। उन्होंने इस विषय पर लगातार लेख लिखे, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन प्रस्तुत किया और समाज को समझाने का प्रयास किया कि यह कोई अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य नहीं है। उनके समाचार पत्र में प्रकाशित लेखों ने जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पत्रकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण था, जहां कलम का उपयोग किसी सामाजिक बुराई के खिलाफ जन चेतना पैदा करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। आज महिला अधिकारों पर चर्चा सामान्य बात लग सकती है, लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह अत्यंत साहसिक विषय था। उस समय इस विषय पे बात करना एक साहसिक कार्य था, कदम था। राजा राममोहन राय ने महिलाओं की शिक्षा, सम्मान और अधिकारों के पक्ष में लगातार लेख प्रकाशित किए। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की उन्नति महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि महिलाओं को शिक्षा और अवसर नहीं मिलेंगे तो समाज में भी प्रगति नहीं होगी, वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकेगा। उनकी पत्रकारिता में महिलाओं के प्रश्न केवल सहानुभूति का विषय नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय का प्रश्न थे। राजा राममोहन राय का यह मानना था कि शिक्षा और पत्रकारिता एक दूसरे के पूरक हैं। एक शिक्षित समाज बेहतर पत्रकारिता को समझ सकता है और अच्छी पत्रकारिता समाज को अधिक जागरूक बना सकती है। वे आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र और आधुनिक ज्ञान को भारतीय शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाने की वकालत की। उनके समाचार पत्रों में शिक्षा संबंधी विषयों को विशेष महत्व दिया जाता था। राजा राममोहन राय धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे। वे धर्म को नैतिकता और मानवता से जोड़कर देखते थे। उन्होंने अंधविश्वास, कर्मकांड और सामाजिक रूढ़ियों की आलोचना की। हालांकि उनकी आलोचना का उद्देश्य किसी धर्म का विरोध नहीं था, बल्कि समाज में तार्किक सोच को बढ़ावा देना था। हम इस विषय पे आगे लगातार बात करेंगे। इस विषय को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। हम उन पत्रकारों की बात करेंगे उस समय के जिन्होंने भारतीय पत्रकारिता को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राजा राममोहन के राय के साथ। उनके विषय में भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।